औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 5 के लास्ट एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। हमने 5.1, 5.2 और 5.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। 5.4 एक्सरसाइज में हमें कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। अब क्यूबिक का मतलब होता है 3, ठीक है। क्यूबिक का क्या मतलब होता है 3, यानी कि अब आपने जो फैक्टर्स लाने हैं वो कितने होंगे 3, ठीक है। इन सवालों में आपने ये बात लाजमी याद रखनी है कि जब आपको कहेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स का जिक्र आ गया तो आपने का मतलब होगा कि आपने क्या करना है, खुद से फैक्टर्स लेने हैं और 3 आंसर लाने हैं। ऐसे फैक्टर्स 3 लाने हैं जिनका जो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। हमने 3 से ज़्यादा हम 4, 5, 6 मतलब कि 7, 8, 9, 10 इस तरह भी हम लोग फैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम तब तक वो फैक्टर्स लेते जाएंगे खुद से जब तक हमारे पास 3 आंसर इक्वल टू 0 ना आ जाए। अगर हमने मिसाल के तौर पे 1 पुट किया तो 0 आ गया, एक फैक्टर बन गया। 2 फिर प्लस माइनस पुट करेंगे, 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस अप टू सो ऑन, इस तरह पुट करेंगे। अगर -1 से इक्वल टू 0 आया तो मीन्स के एक हमारे पास फैक्टर हो गया। फिर हमारे पास प्लस माइनस 2 ऐड करने से नहीं आया है, लेकिन प्लस माइनस 3 ऐड करने से प्लस 3 ऐड करने से 0 आ गया, मीन्स के दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया। हमें 3 आंसर चाहिए, इक्वल टू 0 आ गया। फिर 3 प्लस माइनस 4 पुट करने से नहीं आया है, प्लस माइनस 5 पुट करने से नहीं आया है, तो हम मज़ीद आगे पुट करते जाएंगे। फिर हम प्लस माइनस 6 पुट करेंगे, प्लस 6 पुट करने से अगर आंसर आ गया हमारा तो हम 3 हमारे आंसर इक्वल टू 0 आ गए, तो मीन्स के हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल्स हमने मालूम कर लिया है। अगर हमने बिलफर्ज जैसे अगर हमने P ऑफ़ 2 पुट किया तो हमारे पास वो आंसर कोई भी था वो इक्वल 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ये P ऑफ़ 2 था, तो इसका मतलब है हमने क्या लिखना होता है, पॉजिटिव 2 पुट किया तो मीन्स कि ये x माइनस 2 होगा फैक्टर। क्यों x माइनस 2 फैक्टर होगा, क्यों हम कहते थे जब हमें फैक्टर्स 5.3 एक्सरसाइज में ये फैक्टर ऐसे गिवन होता था, हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, फिर x इज़ इक्वल टू 2 लिखते थे। माइनस होता था तो पॉजिटिव 2 लिखते थे। और अगर ये हमारे पास जैसे कि P ऑफ -3 से हमारे पास कोई आंसर आ गया तो हम उसका लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है, फैक्टर। क्यों x प्लस 3 फैक्टर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लिखते थे x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू -3, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। वो क्या है हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए हमारे पास P ऑफ x हमारे पास क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 आ गया, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स खुद से ही सपोज करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स हम लिखेंगे ना ऐसे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन इस तरह पुट करेंगे। आपने मगर एक बात याद रखनी है कि 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन ऐसे पुट करते जाएंगे। अब हमने P ऑफ 1 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे ये x है वहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आ गया। 1 का क्यूब 1 आ गया, -2 माइनस 1 प्लस 2। अब ये देखो -1 और -2 -3 बन गया। ये पॉजिटिव 1 था और ये पॉजिटिव 2 था। 2 और 1 3 प्लस 3 और -3 कैंसिल होगी। यहाँ से इस तरह भी आप लोग कटिंग कर सकते हैं, -2 प्लस 2 -1 प्लस 1 तो इक्वल टू 0। हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। फिर हमने तो मीन्स के x इज़ इक्वल टू 1 पुट करने से आंसर आया, तो हमारे पास फैक्टर क्या होगा x माइनस 1। क्यों, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो उस तरफ जाके ये -1 बन जाएगा। x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। दूसरे में अब हम x माइनस 1 पुट करेंगे, पहले पॉजिटिव 1 फिर -1 पुट करेंगे। जब माइनस करेंगे तो ये -3 आ गया, ठीक है, और ये +3 आ गया, इससे भी 0 आ गया, मीन्स के दूसरा फैक्टर। अब देखो -1 पुट किया था तो ये जब -1 इक्वल इस तरफ जाएगा तो ये x प्लस 1 दूसरा इसका फैक्टर आ गया। फिर +2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 8 आ गया, -2 प्लस 2। अब 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 10 में से 10 ये 0, तो मीन्स कि ये हमारे पास फैक्टर है। अब ये पॉजिटिव 2 था, x इज़ इक्वल टू 2 था ना हमारे पास आया है, तो जब ये पॉजिटिव 2 इस तरफ जाके -2 बन जाएगा तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्या कहा, सो x माइनस 1 दिस, फिर हमने कहा x प्लस 1 दिस, और फिर हमने कहा x माइनस 2। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक फैक्टर्स हैं। जब हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आ गए तो हम मज़ीद आगे इसके फैक्टर्स नहीं मालूम करेंगे। क्योंकि उसने हमें सवाल में कहा है कि आपने 3 फैक्टर्स मालूम करने, इनके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमारे पास 3 आ गए तो हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है।
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब ये आपका होम टास्क है, ये आप खुद करेंगे और ये भी एक इजी है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ये मेरे पास क्यूबिक फैक्टर आ गया है। फिर हमने उसमें पहले पी में 1 पुट किया, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। 1 आ गया, माइनस 6 आ गया, प्लस 3 प्लस 10 आ गया, ठीक है। अब ये देखो, ये 13 आ गया है और ये माइनस 30 14 में से, और ये 6 माइनस किया तो 8 आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो 8 हमारे पास क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। फिर हमने -1 पुट किया तो -1 आया, इसका -6 आ गया, -3 और 10, ठीक है। ये 10 है। अब देखो माइनस, ये 3 माइनस के, 6 -6 और -1 7, -7 में -3 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, करेंगे प्लस, 7 और 3 10, 10 और 10 0, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ पे 0 के मीन्स कि ये फैक्टर है हमारे पास। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू -1 था, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर आगे x ये माइनस में उस तरफ जाके ये +1 बन जाएगा। ये हमारे पास एक फैक्टर आ गया। फिर हमने 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने से 0 आ गया। फिर -2 पुट करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आया है। फिर 3 पुट किया है हमने, नॉट इक्वल टू 0, -3 पुट किया है तो नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने ये 4 पुट किया है तो नॉट इक्वल टू 0 पॉजिटिव। फिर अब हमने -4 पुट किया है तो नॉट पॉसिबल था। जब हमने -4 पुट किया था तो नॉट पॉसिबल था, क्यों, क्योंकि ये देखो ये ऊपर क्यूब था, ठीक है। तो ये माइनस में होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन के ये भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी, ये भी माइनस की, और सिर्फ जस्ट 10 पॉसिबल है, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, हमें पता लगे कि ये नॉट पॉसिबल है। 5 पुट किया हमने, पॉजिटिव 5 से क्या 125 से ये 150 माइनस, और ये इनको प्लस किया तो 150 से ये पॉसिबल हो गया। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर x + 1, x - 2 और x - 5। क्यों, क्योंकि ये जब हमने x पॉजिटिव पुट किया था ना, तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, x बराबर है 5 पॉजिटिव आ गया था, ये पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x - 5, ये हमारे पास फैक्टर आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। ये जब आया इसमें हमने x - 1 पुट किया, नॉट इक्वल टू 0 आया हमारे पास, ठीक है। -1 पुट किया तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम x + 1 पुट करेंगे तो उससे भी वो हमारे पास क्या होगा, नॉट फैक्टर। अच्छा ये देखो, ये हमने 1 जब पुट किया तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। देखो जब हमने ये -1 पहले पुट किया था तो x इक्वल टू -1 था, कि जब उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं था। जब पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो 0 आ गया, तो ये जब x - 1 ये हमारे पास क्या फैक्टर बनी, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट किया था तो 0 आया, तो ये उस तरफ जाएगा तो -1 आ जाएगा। फिर हमने -2 पुट करेंगे, नॉट इक्वल टू 0 आया है, -2 था, उस तरफ जाके +2 बन जाएगा। फिर अब हमने इसमें +2 को पुट किया, पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू 2 था तो उस तरफ जाके ये -2 बन जाएगा, ये हमारे पास फैक्टर हो जाएगा। फिर -4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो -4 उस तरफ जाएगा तो वो 4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो x - 1, x - 2 और x + 4 ये तीनों हमारे पास पॉजिटिव फैक्टर, सॉरी ये हमारे पास तीनों फैक्टर्स आ गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x³ - 2x² - 5x + 6। ये हमारे पास पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास पूरी वैल्यू गिवन थी। हमने इसमें ये x इक्वल टू 1 लिख के फिर x में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ गया, तो x इक्वल टू 1, तो ये उस तरफ जाएगा तो -1, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास फैक्टर होगा x - 1। फिर x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास फैक्टर नहीं है। फिर 2 पुट करेंगे हम, नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हम -2 पुट करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू -2 पुट करने से 0 आया, तो ये -2 था, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो x + 2 हमारे पास फैक्टर है। फिर +3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये +3 उस तरफ जाके नेगेटिव बन जाएगा इक्वल के, तो हमारे पास ये फैक्टर्स है। आप लोगों ने कोशिश क्या करें, पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट करना +-1 में, फिर +-2 में, मतलब कि पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू रखा करें फिर नेगेटिव वाली रखा करें। बस पहले नेगेटिव वाली भी रख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो x - 1, x - 1, x + 2 और x - 3 ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास x³ + 5x² - 2x - 24। ये 5.4 एक्सरसाइज नहायत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका होम टास्क है, इसको आप लोगों ने अब खुद करना है, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। 3x³ माइनस x² माइनस 12x प्लस 4, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। फिर हमने x इज इक्वल टू 1 को पुट करना है, तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। फिर -1 पुट किया तो नॉट इक्वल टू 0 आया है। फिर हमने 2 पुट किया तो वो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो मीन्स कि ये हमारे पास फैक्टर है। ठीक है, फिर हमने -2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि ये भी हमारे पास फैक्टर है। अब हमने क्या पुट किया, अब हमने 1/3 पुट कर दिया। अच्छा, अब हमने 1/3 कैसे पुट किया? अच्छा देखिए, इसमें आप लोगों ने 1/3 पुट किया। अच्छा, अब इसमें आपने ये हिंट रखनी है कि जिसके स्टार्ट में आपके पास 3 आ जाए तो उसको आपने उसमें एक दफ़ा आपने 1/3 प्लस माइनस में करना है। क्यों? x की वैल्यू में 1/3 प्लस माइनस में पुट करना है, क्योंकि जब ये स्टार्ट में 3 होगा तो 3 और 3 कट जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हमने अब यहाँ पे 1/3 पुट किया। ठीक है, जब 1/3 पुट करेंगे, देखें 3 का क्यूब पहले क्यूब लेंगे, लिया तो 27 आ गया, फिर -1/9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे कटिंग कर दी। 3 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12 प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे जब यहाँ पे अब कटिंग है 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 1/9 -1/9 -4 और +4 प्लस माइनस ये आपस में काट गए तो 0 आ गया। अच्छा देखो, अब ये आपके पास कैसे आया है? देखिए, जब आपके पास आपने पुट किया x इज़ इक्वल टू 1/3 पुट किया। ठीक है, जब आपने x इज़ इक्वल टू 1/3 पुट किया तो x लिखा, ये इक्वल लगाया। अब देखो ये 1 लिखा, यहाँ पे ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास 3x, ये प्लस इस तरफ जाके -1 बन जाएगा। ठीक है, तो 3x - 1 इज़ इक्वल टू 0 होता था, तो आप इसको क्या करते थे, इस तरह देखें। ठीक है, जब ये चीज़ थी 3x - 1 इज इक्वल टू 0 तो आप इसको ये लिखते थे 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब 1 लिखते थे उसके बाद आप लोग क्या करते थे कि x इज इक्वल टू 1/3 करते थे आप लोग, ये इस तरह और इस तरह। अगर आपके पास 1/3 आया तो मीन्स कि आपने लिखा 3x इज इक्वल टू 1, तो ये 3 इधर डिवाइड है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया तो 3x इज इक्वल टू 1 कर दिया। फिर 3x इज इक्वल टू 1 था तो 3x ये प्लस इस तरफ जाके ये -1 बन गया था। फिर आपने देखो, जब ये आपने पॉजिटिव में पुट किया है, ठीक है, तो ये इस तरफ जाके ये नेगेटिव में आ गया, तो आपके पास फैक्टर क्या आया है, 3x - 1 आपके पास फैक्टर आया है। ठीक है, अब देखो आपके पास x - 2 एक फैक्टर था, x + 2 एक फैक्टर था, तो 3x - 1 आपके पास तीसरा फैक्टर था। अगर ये इससे ना आता तो आप लोग फिर नेगेटिव पुट कर लेते। आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जब आपके पास स्टार्ट में 3 आ जाएगा तो आपने 1/3 लाजमी पुट करना है। पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल है 2x³ + x² - 2x - 1। अब ये 2 वाला है, ये सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग खुद करेंगे। इसमें +- 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सोन ऐसे पुट करेंगे तो आपके पास ये सवाल हल हो जाएगा। 5.4 इंतहाई इजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आज हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो हमारी बस एक अब रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, तो इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे तो हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।